हेलो बच्चा पार्टी। तो देखो, सबसे पहले तो एक छोटा सा मैसेज या डिस्क्लेमर समझ लो कि मेरे इस चैनल के ऊपर आपको जितने भी वीडियोस मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ओरिएंटेड मिलेंगे। उसमें एक टॉपिक होगा, उसको मैं कोशिश करूंगा कि बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया जाए विद एग्जांपल्स, ताकि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए उस वीडियो की हेल्प ले सको, ठीक है ना। लेकिन बहुत रेयरली मैं इस तरीके की वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपके साथ में कुछ टिप्स, कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। अब ये बहुत रेयर इसलिए होंगे क्योंकि मुझे खुद को इनकी ज़रूरत नहीं महसूस होती। मैं तो खुद बोलता हूँ बच्चों को कि बहुत ज़्यादा टिप्स या फिर स्ट्रैटेजी वाले जो वीडियोस हैं वो नहीं देखने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बच्चों के संपर्क में रहते हैं तो कोई एक कॉमन इशू बच्चों का नज़र आता है। हमें लगता है कि यार सारे के सारे बच्चे अभी इस टाइम पर कंसर्न होंगे इस बात को लेकर, और क्योंकि एक्सपीरियंसड हैं तो ऐसा लगता है कि यार कुछ बातें हैं जो कि शेयर कर सकते हैं, जो कि बच्चों को हेल्प कर सकती है। तो वैसा एक वीडियो होने वाला है, आप शुरू से लेके आखिरी तक देखना। जो भी कुछ मैं बात यहाँ पर कन्वे करूँ उसको ढंग से समझने की कोशिश करना और फिर आपकी कुछ राय बनाना। और जो भी आपका ओपिनियन है वो एक बार कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर पेपर नीट 2025 के लेवल का रहता है, जिसके चांसेस है कि रहेगा, ठीक है, बट मान लो रहता है इस तरीके का पेपर, नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही पेपर रिपीट हो जाता है, तो बच्चे घबराए हुए हैं कि यार ऐसे पेपर के अंदर हम कैसे स्कोर करेंगे। क्योंकि उन्होंने देखा कि इस सेशन में जो उनके कोचिंग के अंदर, उनके स्कूल के अंदर बहुत बेहतरीन परफॉर्म करने वाले बच्चे थे वो भी ढह गए फिजिक्स के पेपर के अंदर, ठीक है ना। उनके भी फिजिक्स के अंदर 100 नंबर भी नहीं आ रहे, या 80 नंबर 85 नंबर भी नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो अब घबरा गए यार सारे के सारे बच्चे जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब वो घबराहट की वजह से ना तो फोकस कर पा रहे हैं, और थोड़ा मतलब रैंडमनेस सी आ गया, कोई क्या करने जा रहा है, कोई जेई की बुक्स उठा लाया है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो मुझे लगा कि एक बार जरूरी है यार बच्चों के साथ में बात करना है इस इशू के ऊपर, ठीक है ना। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो। तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। पहली बात तो है कि सर अगर पेपर डिफिकल्ट आता है ना तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चंस का सिलेक्शन। एक बात तो ध्यान में रखना कि जब भी पेपर डिफिकल्ट आता है तो क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। क्राइटेरिया फिर पूरे 45 के 45 क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। क्राइटेरिया है कि 45 में से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। पूरे तो नहीं कर पाएगा कोई भी बच्चा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा क्वेश्चंस को किस तरीके से सेलेक्ट करता है और किन क्वेश्चंस को टाइम देता है और किन क्वेश्चंस को स्किप कर देता है। अब आप बोलोगे कि सर हम तो जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो या तो हर क्वेश्चन ही हमें आसान लगता है और हम उसके अंदर उलझ जाते हैं, या फिर हर क्वेश्चन ही हमें डिफिकल्ट लगता है तो हम तो छोड़ते चले जाते हैं। फिर छोड़ते छोड़ते टेंशन हो जाती है कि यार 10-12 क्वेश्चन छोड़ दिया, अब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो सर ये क्वेश्चंस का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो आप एज ए टीचर अगर मुझसे पूछोगे तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप किसी टीचर के पास में कोई क्वेश्चन पूछने जाते हो तो एग्जैक्टली उसको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाता है कि क्वेश्चन आसान है, किस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, कितने स्टेप्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा, या फिर लेंदी है, कुछ ट्रिक इन्वॉल्व होगी, कुछ खतरनाक सा काम करके फिर बहुत ट्रिकी तरीके से आंसर निकालना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। उसको पता पड़ जाता है क्वेश्चन पढ़ते ही। ऐसा क्यों हुआ भाई, क्यों पता लग गया उसको? उसका एकमात्र रीज़न ये है कि उसने पढ़ाने की वजह से, जो पिछले 8-10 सालों से वो पढ़ा रहा है, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के साथ में डिस्कस किए हुए हैं। तो ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन उसकी आंखों के सामने से गुजरा हुआ है। तो आप भी अगर चाहते हो कि आप पेपर के अंदर जो 45 क्वेश्चंस हैं उनमें से हर क्वेश्चन को पढ़ते ही सेलेक्ट कर पाओगे इस क्वेश्चन को करना है या फिर नहीं करना, इस स्किल को डेवलप करने के लिए जो काम टीचर ने 10 साल के अंदर किया है वो काम आपको इस 1 साल की प्रिपरेशन के अंदर करना है। आपको सच में मेहनत करनी है। मैं कोई शॉर्टकट तो बताऊंगा नहीं यहाँ पर, आपको सच में ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मल्टीपल टाइम सॉल्व करने हैं। फिजिक्स को इस बार थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन देनी है ताकि जब क्वेश्चंस आपके सामने आए और आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए होंगे तो आप सेलेक्ट कर पाओगे, आप ये जज कर पाओगे कि यार इस क्वेश्चन को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चंस का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप इस बार भी देखो ना तो फिजिक्स के अंदर जिस बच्चे के 100 नंबर आ रहे हैं ना वो तो बहुत अच्छा स्कोर माना जा रहा है।
100 नंबर का मतलब अगर उसने कोई मिस्टेक ना करी हो तो उसके 25 क्वेश्चन उसने सेलेक्ट करके सही कर दिए होंगे। तो सोचो 45 में से 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन लीव किए हैं, बट वो जो 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं उनको कम टाइम के अंदर सॉल्व किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपकी बात, ठीक है ना, इसका रोल। तो इसका तो एकमात्र इलाज है। अच्छा, आपको लग रहा होगा वीडियो देखिए कि सर कोई छोटी मोटी शॉर्टकट कोई ट्रिक शेयर कर देंगे, वैसा कुछ भी नहीं है भाई। इसका एकमात्र इलाज क्या बताया कि आपको जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करने, और अच्छे से सॉल्व करने का मतलब नहीं कि लेके मशीन की तरह बैठ गए, अच्छे से एक एक क्वेश्चन, उसका टाइप, उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा, ये सब कुछ ध्यान देते हुए, ताकि अगली बार वैसा ही क्वेश्चन या उससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आए तो आप जज कर पाओ कि यार ये सिंपल है, ट्रिकी है या फिर लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है ना। दूसरी चीज, ये इस बार इंपॉर्टेंट नहीं थी क्योंकि इस बार का पेपर तो सभी बच्चों के लिए शॉकर था। इस बार तो आपने भी नोटिस किया होगा कि आपके कोचिंग या स्कूल के अंदर जो टॉप स्कोरर बच्चे थे उनका भी फिजिक्स का पेपर बिगड़ा है, क्योंकि वो कोई तैयारी नहीं था ऐसे पेपर के लिए। लेकिन नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर सारे के सारे बच्चे, खूब सारे बच्चे तो जैसे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो इस वीडियो को देख के ही हो सकता है प्रिपेयर्ड हो जाए, ठीक है ना। तो लगभग हर अच्छे कोचिंग संस्थान के अंदर, अच्छे स्कूल के अंदर अच्छे टीचर्स जो हैं वो बच्चों के साथ में स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर, इस साल तो नहीं बट नेक्स्ट ईयर पेपर के अंदर स्पीड का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। तो दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान में रखना है वो है स्पीड, ठीक है। अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखो तो पेपर के अंदर लगभग 20 से 25 क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं। तो अगर आपने उनको इफेक्टिवली सेलेक्ट करना सीख लिया तो आपका 100 नंबर का स्कोर तो तय हो गया, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है ऐसे पेपर के अंदर। लेकिन अगली बार ध्यान रखना, अगली बार बच्चे 100 नंबर पर ही नहीं अटकेंगे। ऐसा ही पेपर आया तो भी बच्चे 140 130 तक नंबर लेके आ जाएंगे, क्योंकि इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपने आप को इस चीज के लिए, ठीक है ना। तो अगली साल स्पीड का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। अब सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप आसान क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके उनको सॉल्व करके बैठ जाओ, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप आसान क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके उनको कम से कम टाइम के अंदर सॉल्व करो, ताकि जो टाइम बच रहा है उनको आप उस क्वेश्चन के अंदर डिवोट कर पाओ जिस क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ रहा है, जिस क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना पड़ रहा है, जिस क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है, जिस क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व है, मल्टीपल कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है। सोचने के लिए टाइम चाहिए ना भाई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सर हम आसान क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और उनको बहुत स्पीड से सॉल्व करना सीखेंगे, ताकि जो मॉडरेट या डिफिकल्ट क्वेश्चन है जहां पर हमें टाइम डिवोट करने की जरूरत पड़ रही है वहां पर अपन वो टाइम डिवोट कर पाए। सो इट्स वेरी वेरी क्रूशियल फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। तीसरी चीज, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कि आज तक जब भी नीट के लिए फिजिक्स की तैयारी करता है बच्चा तो उसको बताया जाता है कि भैया एक मशीन की तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लो, कि भैया हमारे सामने तो क्वेश्चन आएगा, हमें जस्ट ये देखना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन हो गया, टाटा बाय बाय। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप देखोगे कि क्वेश्चंस का नेचर चेंज हो रहा है। आपको एक्चुअल में कॉम्पिटेंसी और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो कि आप छोड़ो, मतलब आपके इवन टीचर्स के लिए भी नए क्वेश्चंस है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम उस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कर पाएं, उसके लिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि आप हर एक कंसेप्ट की इन डेप्थ नॉलेज हासिल करो, ठीक है। मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी हर एक टॉपिक को लेके। आज से पहले ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था। आज से पहले हम क्या बोलते थे कि भैया नीट का पेपर है, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसका फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूले के ऊपर कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लो, वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कर देना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको बहुत सारे बिना देखे हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर जिस कंसेप्ट के ऊपर वो क्वेश्चन बेस्ड है वो कंसेप्ट आपको अच्छे से नहीं आता होगा ना, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, चाहे से आप कुछ भी कर लो, कितना भी टाइम दे लो। आप बोलोगे सर हमने क्वेश्चंस को सेलेक्ट भी कर लिया, स्पीड पे भी सॉल्व कर लिया, फिर भी ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे जो एक्चुअल में रैंक डिसाइड करने वाले वो तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाए। तो वो इसलिए नहीं सॉल्व कर पाए क्योंकि उस कंसेप्ट को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक थी। तो आपको क्या करना है, एक तो अच्छे जगह से पढ़ो, आपके आई होप टीचर्स अच्छे ही होंगे, ठीक है ना। उनसे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करो कि सर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, सर इसमें ये वाला केस आ जाए तो क्या होगा। किसी टॉपिक को इतना अच्छे से समझने की कोशिश करो, अच्छे से दिमाग में बैठाने की कोशिश करो कि उस टॉपिक के ऊपर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए जो आपका देखा हुआ नहीं है तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। एंड दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट ईयर, अगर आप रैंक हासिल करना चाहते हो और एम्स दिल्ली जैसे किसी कॉलेज के अंदर जाना चाहते हो। तो ये 3 चीजें थी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आप पैनिक मत करो यार, ठीक है ना। अगर आप राइट स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे,
कोई शॉर्टकट के पीछे नहीं पड़ोगे, तो इवन फॉर दिस काइंड ऑफ डिफिकल्ट पेपर इट इज ईजी टू स्कोर 130 और 140 प्लस स्कोर। एंड नेक्स्ट ईयर ऐसा होगा, नेक्स्ट ईयर बच्चे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होंगे और इतना स्कोर हासिल करेंगे। तो आप इस उम्मीद में मत बैठे रहना कि इस बार जैसा पेपर आया था, इस बार जितनी कट ऑफ गई थी, अगली बार भी वैसा ही पेपर आ जाएगा तो उतनी ही कट ऑफ जाएगी। कंपटीशन है, बच्चे इस बार तैयार नहीं थे, नेक्स्ट ईयर तैयार होंगे तो डेफिनेटली ऐसे पेपर की भी कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। आप भी अगर कुछ शेयर करना चाहते हो तो मुझे बताना कमेंट्स के अंदर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।